नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज हुआ है। यूपी में कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शीतलहर की चपेट में यूपी के कई जिले भी हैं। कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी लगातार जारी है। तो देखिए, दिल्ली में, उत्तर भारत में लगातार हम देखें तो जो इस वक्त शीतलहर है उसने लोगों को परेशान कर दिया है। और अभी शीतलहर की चपेट में यूपी के भी कई जिले हैं। उत्तर भारत में कोल्ड टॉर्चर, उत्तर भारत में कोहरे की वजह से काफी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। इसके अलावा शीतलहर जो चल रही है उसने भी अब लोगों को परेशान किया है। उत्तर भारत में कोल्ड टॉर्चर, शिमला से ज्यादा ठंडी है दिल्ली, और पारा लगातार गिर रहा है। देखिए, टेम्परेचर तो कई जगहों पर ऐसा है कि जितना उत्तर भारत में, जैसे दिल्ली जैसे राज्यों के अंदर, खासतौर पर यूपी में जो पहाड़ों से भी ज्यादा ठंडा है। उत्तर भारत में लगातार पारा गिरता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पिछले कुछ दिनों से जारी कड़ाके की ठंड के कारण खेतों और पौधों पर पाला जम चुका है। इस इलाके के लिए एक असामान्य घटना है। घास के मैदान, भूसे के ढेर, बांस के डंडे, लोहे के पाइप, यहाँ तक कि 4 पहिया वाहन पर भी पाला लग गया, और वो जो पाला था वो जम जाता है। उत्तर भारत में भीषण ठंड प्रकोप जारी है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की आनंद विहार की, और इसके अलावा मानसिंह की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। मानसिंह रोड, अक्षरधाम की तस्वीर, टर्मिनल जो एरिया है वहाँ पर भी अगर आप देखें तो कोहरा आपको नजर आएगा, जहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी कम आपको नजर आएगी। तो ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। और दिल्ली के अलावा देखिए, हमने बंगाल की तस्वीर आपको बताई कि वहाँ पर तो पाला जम चुका है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान 0 से नीचे जा चुका है, और ये पहली बार न्यूनतम तापमान 3 डिग्री है दिल्ली में तापमान। शिमला में सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा, और दिल्ली में 3 डिग्री सेल्सियस। अब अलग अलग उत्तर प्रदेश के आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज, करनाल इलाकों की तस्वीरों को, हरियाणा के करनाल इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपी का आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कैसे ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अभी भी मौसम विभाग का अनुमान है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में गंभीर शीतलहर, अत्यधिक घने कोहरे की संभावना देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। जो ताजा पूर्वानुमान है उसमें चेतावनी दी गई है कि घने कोहरे का संकट अगले कुछ दिनों तक बना रहने वाला है। 13 जनवरी को अब तक कुछ इलाकों में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त घना कोहरा है। अब इसके अलावा बात करते हैं बारिश और बर्फबारी की। देखिए, बारिश बर्फबारी की बात करें तो बारिश श्रीनगर में, पुंछ में, कुपवाड़ा में, मनाली में, सोलंग में, केदारनाथ में, गुरेज में, लद्दाख में और अनंतनाग में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। इसके अलावा अब तापमान की अगर बात करते हैं कि क्या टेम्परेचर है किस राज्य के अंदर, तो दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अहमदाबाद में 11 डिग्री सेल्सियस है। बेंगलुरु में 17 डिग्री सेल्सियस है। कोलकाता में 14 डिग्री सेल्सियस है। मुंबई में 20 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई में 23 डिग्री सेल्सियस, हैदराबाद में 17 डिग्री सेल्सियस और पुणे में 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब बात करते हैं AQI की। तो देखिए, AQI जो अहमदाबाद में वो है 241। कोलकाता में जो AQI है वो है 316। बेंगलुरु में 121, मुंबई में 249, चेन्नई में 190, नई दिल्ली में 611, हैदराबाद में 133, पुणे में 243। तो अभी ये है AQI की स्थिति। और देखिए, आप लगातार हम आपको जैसा बता रहे थे कि AQI की स्थिति की अगर बात करते हैं तो कोलकाता में 316 AQI है। ऐसे ही अगर अलग अलग इलाकों का हाल देखें तो बेंगलुरु को छोड़ दे तो बाकी जगहों पर जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर श्रेणी में है। बेंगलुरु में 121 AQI है, अहमदाबाद में 241 है, कोलकाता में 316 है, मुंबई में 249 है, चेन्नई में 190 है, हैदराबाद में 133 और पुणे में 243 AQI है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको वहाँ की तस्वीरें, वहाँ का हाल बताएंगे। लेकिन इस बीच आप ये तस्वीर देखिए श्रीनगर की, लद्दाख की, अनंतनाग की और गुरेज की, जहाँ पर आपको श्रीनगर में जो लेक है वो आपको जमी हुई नज़र आएगी। लद्दाख की तस्वीरें देखें तो चारों तरफ आपको बर्फ़ की वादियाँ नज़र आएंगी, सफ़ेद चादर से ढकी हुई। और गुरेज की तस्वीर देखें तो यहाँ पर भी आपको चारों तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी नज़र आएगी। अनंतनाग में भी यही स्थिति है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। हमारे साथ पटना से सर्वेश सिंह जुड़ रहे हैं, रांची से धनंजय मंडल जुड़ रहे हैं, लखनऊ से मोहम्मद दाऊद जुड़ रहे हैं। आप जल्दी से पटना की तरफ रुख करते हुए सर्वेश,
क्या हाल है पटना का, बिहार का क्या हाल है? क्या टेम्परेचर लोएस्ट है, कितना हाईएस्ट है? देखिए पूजा, 21 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर है पूरे बिहार में और 9 डिग्री मिनिमम तापमान दर्ज किया जा रहा है। हालांकि पूसा, जो समस्तीपुर का पूसा है, वहाँ 4.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। किशनगंज में 27 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। और आज भी देखिए जो है धूप निकली हुई है, लगातार चटक धूप निकल रही है पिछले 2-3 दिनों से। अगले 5-6 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने वाला है। सुबह शाम की ठंड है और कनकनी है, तेज हवा चल रही है सुबह शाम में, जिसकी वजह से लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा है। हालांकि स्कूलों की छुट्टियां आज तक पूरे बिहार में कर दी गई थी। 8वीं तक के छात्रों की, चाहे वो निजी स्कूल हों, सरकारी स्कूल हों, उनके जो छुट्टियां हैं वो आज 13 जनवरी तक के लिए डीएम ने हर जगह बढ़ा दी थी। अब आज फिर से एक बार सर्कुलर जारी होगा, कल से स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। हालांकि कल मकर संक्रांति का त्यौहार है और माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड में गिरावट दर्ज की जाती है और जो सूरज है चटक निकलने लगते हैं और उनका जो धूप में जो होती है वो तलखी दिखनी शुरू हो जाती है। तो एक तरह से कहा जाए तो कल भी दोपहर का जो समय था वो काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी, लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। लेकिन सुबह और शाम की ठंडक अभी भी बरकरार है पूजा, जिसकी वजह से ट्रेनें जो हैं वो थोड़ी विलम्ब से चल रहे हैं। हवाई यातायात पर कोई खास असर नहीं पड़ा है क्योंकि धुंध और कोहरे का असर पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया है। पूजा, धनंजय मंडल का रुख कर लेते हैं रांची से। धनंजय, अगर बात की जाए झारखंड की तो वहां पर क्या स्थिति है? अलग अलग जिलों का हाल जरा बताइएगा, क्या स्थिति है? पूजा, देखिए झारखंड की बात की जाए, लगातार ठंड का कहर जारी है और लोगों को काफी हाड़ कपाने देने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। रांची की अगर बात की जाए, रांची में कल 7 डिग्री का टेम्परेचर था, लेकिन रांची का जो कांके इलाका है काफी सर्द इलाका माना जाता है और काफी सर्द होता है, 5 डिग्री के आसपास तापमान रहता है। और वही मैक्सलूसीगंज में थोड़ी बहुत राहत वाली बात है क्योंकि 3 दिनों से लगातार तापमान माइनस में था, लेकिन अभी 2 से 3 डिग्री तापमान है। कमोबेश अभी 2 से 3 दिनों तक ऐसे झारखंड का तापमान बना रहेगा। घना कोहरा का अलर्ट जारी किया गया। जो पश्चिमी हिस्सों में जो पहाड़ी में बर्फबारी हो रही है उसका साफ नजर झारखंड के मैदानी इलाकों में देखने को मिला। जो पलामू है, लातेहार है, लोहरदगा, सिमडेगा, ये तमाम इलाका, खूंटी का जो इलाका है, सुबह सुबह 10 बजे तक घना कोहरा का अलर्ट जारी किया गया। शाम को 4 बजे के बाद फिर से ठंड के आगोश में पूरा शहर भी रहेगा। तो इसीलिए मौसम विभाग के अलर्ट के जारी होने के बाद जो शासन प्रशासन ने कल तक सारी स्कूलों को छुट्टी करा दिया गया है और 12वीं क्लास की कक्षाओं को 10 बजे से किया गया। तो बच्चों की जितनी 10वीं क्लास तक जितने भी बच्चे हैं सभी स्कूलों को कल तक बंद कर दिया गया है। और कमोबेश अगर ऐसी ठंड रहती है तो हो सकता है आगे भी कोई अलग से निर्णय लिया जा सकता है। तो लोगों को सचेत किया गया, लोगों को कहा गया है कि आप घर से बाहर जब जरूरी हो तो ही निकलें, क्योंकि सुबह का वक्त जो मॉर्निंग वॉक में निकलते थे उनको काफी मुसीबत है उसका सामना करना पड़े। जो हॉस्पिटलों में जो ब्रेन स्ट्रोक हो या फिर सर्दी खांसी का जो पेशेंट है वो ज्यादातर बढ़ चुका है, जिसके कारण लोगों ने, डॉक्टरों ने भी एक एहतियातन जारी किया। जो मॉर्निंग वॉक में जो बुजुर्ग निकलते थे, बच्चे निकलते थे, अब लगभग 7-8 बजे के बाद ही निकले तो बेहतर होगा, ताकि सेहत तंदुरुस्त रहेगा तो आप भी और कुछ काम कर सकते हैं। साथ साथ शासन प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था कराया है। जो चौक चौराहा हो या फिर जहां ज्यादा लोगों के मूवमेंट होते वहां पे रेन बसेरे का भी लगाया गया, ताकि जो बाहर में लोग सोते थे नगर निगम के द्वारा उठा के रेन बसेरे में पहुंचाया जाता है और वहां पर रूम हीटर की भी व्यवस्था की गई है। अलाव की व्यवस्था करने से लोगों को सुबह शाम को थोड़ी बहुत राहत होती है। जो जहां तहां बैठे रहते थे अलाव के सहारा लेते हैं, थोड़ी फिर ठंड को मात देने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो लगातार कई ऐसे जिले हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिले जहां पर 10 डिग्री से नीचे का तापमान बना हुआ है और वो लगातार एक कमोबेश अभी 3 से 4 दिनों तक ऐसी तापमान बना रहेगा। और येलो अलर्ट जो जारी किया गया, 5 ऐसे जिले जहां पे घना कोहरा का येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां पे लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया कि आप सुबह सुबह बाइक हो या फिर तमाम चीजों से ना निकले तो अच्छी बात होगी। ट्रेनों और फ्लाइटों की अगर बात की जाए तो ट्रेन भी जो दिल्ली हो, पंजाब हो या हरियाणा की तरफ से जो ट्रेनें आती है 8 से 10 घंटे दिल्ली पहुंच रही है। फ्लाइट की अगर बात की जाए, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे तरफ से जो फ्लाइट पहुंचती है वो भी 1 से 1.5 घंटे दिल्ली पहुंच रही है। रांची तो तमाम जो कमोबेश है ठंड का जो अटैक है लगातार ऐसी पूजा जारी है और लगभग 2 से 3 दिनों तक लोगों को ऐसे ही राहत मिलने की आसार नहीं है। तो इसीलिए लोगों को सचेत किया गया। लोगों शासन प्रशासन ने कहा है कि आप घर में रहे तो ज्यादा बेहतर हुआ कि देखिए पर्व त्योहार का भी समय, कल मकर संक्रांति भी है तो ऐसे भी छुट्टी का समय रहता है झारखंड में, तो ऐसी ज्यादा हलचल नहीं होती है। तो दुकानें की बात करें, जो दुकान का हलचल रहा करता था 10 से 11 बजे रात तक, वो शाम को 7 से 8 बजे तक सारे शटर बंद हो जाते। सोच लीजिए कि क्या स्थिति है झारखंड में। इसीलिए लोगों को थोड़ी सी चहल पहल भी कम हो गई है। रात सुबह 11 बजे के बाद 8 बजे तक ही दुकानें खुल पा रही है। तो लोगों को अभी फिलहाल ठंड का जो टॉर्चर है देखने को मिलेगा। पूजा,
लखनऊ का रुख करते हैं। दाऊद हमारे साथ में इस वक्त हैं। उत्तर प्रदेश का हाल क्या है दाऊद, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंडक है। देखिए बिल्कुल पूजा, आपको साफ तौर पर बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो अभी भी ठंड से काफी प्रभावित हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से सटे हुए कई ऐसे इलाके हैं जहां बिल्कुल अभी बर्फीली हवा चल रही है और ठंड हो रही है, कोहरा घना छाया हुआ है, ओस गिर रही है। लेकिन राजधानी लखनऊ की बात करें तो सुबह शाम की यहाँ पर धूप निकल रही है। लोगों को ठंड से काफी हद तक एक बड़ी राहत मिली है। लोगों ने घरों से निकलना शुरू किया है, अपने कारोबार को जैसे पहले करते थे वैसे ही अब शुरू किया है। हालांकि जब तेज ठंड होती है, भीषण ठंड होती है, तो लोगों की जिंदगी पे उसका काफी हद तक प्रभाव देखने को पड़ता है। लोग अपना जो कारोबार है, देर रात तक जो अपनी शॉप्स खोलते थे, घूमने जाते थे, तो कहीं ना कहीं वो जल्दी अपने घरों को लौट आते थे, अपना बचाव करते नजर आते थे ठंड से। लेकिन जो लखनऊ में पिछले 3 से 4 दिन से माहौल देखा जा रहा है, धूप निकल आती है, बड़ी तेजी में धूप निकलती है, लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है, तो ठंड से एक बड़ी राहत मिल रही है। और लखनऊ के आसपास जो जिले हैं वहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है कि आने वाले जो 2 से 3 दिन है वो वहां के लिए थोड़ा सा खतरनाक होंगे, क्योंकि ठंड जो है वो अभी और बढ़ेगी। जो शीतलहर है उसकी भी चलने की बात बताई जा रही है। और बारिश का भी अलर्ट जारी किया है, ओस कोहरे का भी अलर्ट जारी किया जा रहा है कि मतलब अभी जो ठंड है उसमें काफी इजाफा हो सकता है। लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो मौसम लखनऊ का इस वक्त थोड़ा सा सुहाना नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। सिर्फ सुबह और शाम की ठंड बची है। जैसे कि ठंड बढ़ती रहती है तो ठंड से काफी हद तक लोग प्रभावित होते हैं, कारोबार पर असर पड़ता है, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं छोटे बच्चों के लिए और जी। बुजुर्गों के लिए, खासकर ये बचाया जाता है उनको। और जिला प्रशासन भी लगातार तमाम इंतजामात कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर कई ऐसी जी। चीजें हैं जिस पर जिला प्रशासन और जो आला अधिकारी हैं वो नजर रखते हैं और लोगों को ये मशवरा भी देते हैं कि ठंड से बचें, अनावश्यक अपने घरों से ना निकलें। ज्यादा ठंड में लगातार निर्देश सरकार जारी करती हुई नजर आती है। जी। अच्छा सर्वेश, अभी लोगों की जिंदगी पर क्या असर नजर आ रहा है और क्या कुछ प्रशासन के, सरकार के इंतजामात नजर आ रहे हैं इस ठंड से बचाने के लिए लोगों को जो बेसहारा है, जिनके पास छत नहीं है? देखिए पूजा, अलाव की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों में खास तौर पे इंतजाम किए गए हैं लोगों के रहने की, सोने की। इसके अलावा वहाँ पे जो हीटर लगाए गए हैं कई जगहों पे। इसके अलावा जानवरों के लिए भी खास तौर पे इंतजाम किए गए हैं। पटना जू की अगर बात करें तो वहाँ भी हीटर लगाए गए हैं। चिंपैंजी को च्यवनप्राश खिलाया जा रहा है। तो इस तरीके से तमाम जो, चाहे वो पशु हों या आम आदमी हो, तमाम लोगों के जीवन पे कोई ठंड का ज़्यादा असर ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने तमाम इंतजामात किए हैं। और इसको लेकर आपको जगह जगह पे देर शाम को अलाव और रैन बसेरों में लोगों की भीड़ दिखेगी। इसके अलावा कंबल बांटने का भी सिलसिला लगातार जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। जो बेसहारा लोग हैं, जो सड़कों पर जिंदगी बसर होती है, उनके लिए खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि क्योंकि जो पाला पड़ रहा था पिछले 3-4 दिनों पहले, उससे जान माल की क्षति ना हो। तो एक तरह से कहा जाए तो तमाम इंतजाम किए गए थे। लेकिन अब क्योंकि धूप निकल रही है, इसलिए ठंड का असर काफ़ी कम हो गया है। सुबह शाम की ठंड अभी बची हुई है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर प्रशासन अलर्ट है और तमाम जो एहतियाती उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। पूजा, जाहिर तौर पर देखिए यही एक इस वक्त जो तस्वीर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सरकारों द्वारा अभी तक क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। दाऊद, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा पारा गिर रहा है, वहाँ पर सुना है कि लोगों की, जो किसानों की जो खेती है उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भी क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि ठंड है और भीषण ठंड हो रही है। उत्तर प्रदेश से सटे हुए कई ऐसे जिले हैं जहां पर किसान अपनी खेती ठीक से नहीं कर पा रहे, क्योंकि ठंड का जो कहर है वो लगातार देखने को वहां पर मिल रहा है। क्योंकि सुबह हो या फिर रात की बात की जाए तो वहां पर घना कोहरा छाया रहता है। उसके अलावा जो ठंड होती है वो कहीं ना कहीं खेती के लिए काफी नुकसानदायक होती है, क्योंकि किसान इसमें घरों से ज्यादा निकल नहीं पाते हैं और अपनी जो खेती है उसको भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो मौसम है ठंड का, ये भी थोड़ा नुकसानदायक साबित होता है। और फिर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो लगातार वो भी निर्देश जारी कर रही है ठंड से बचने के लिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के आसपास के जिले हैं, जो गरीब तबका है, जो किसान है, उसको कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ता है। और ठंड काफी लोगों को प्रभावित करती है, खासकर इसमें जो आसपास लखनऊ के क्या इस समय बोला? जो खुले इलाके हैं, जो गांव हैं, जो खुले इलाके हैं जहाँ पर खेती हरियाली ज्यादा है, तो वहां पर ऐसे इलाकों में ठंड काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आती है। क्योंकि राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिल रही ठीक। है लोगों को, लेकिन
जो आसपास जिले कहीं ना कहीं अभी हाँ। बहुत ज्यादा वो प्रभावित नजर आ रहे हैं। जी। बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी देने के लिए।